सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन एंड वार्म वेलकम। ये क्लास बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और इस क्लास में मैं आपको लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करवा रहा हूँ। ये सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर इसलिए स्टार्ट की है कि एनसीईआरटी सिलेबस आने की वजह से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो बुक के पीछे होते हैं, उन्हें करने का मौका स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके आप नीट और जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेसन 10 से ही मतलब नहीं है, सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के जो हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे इस चैनल पर अवेलेबल होंगे। सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा एक बार वापस से कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी टिपिकल कैटेगरी के होते हैं। हम बहुत ही आराम से समझते उन्हें सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोनू केमिस्ट्री। लेसन नंबर 10 एक टिपिकल चैप्टर की कैटेगरी में आता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो ये है कि आपको 12 एग्जाम्पल दिए गए हैं और उन 12 एग्जाम्पल में आपको ईच एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नाम, मतलब जितने भी उदाहरण हैं उन सब के आईयूपीएसी नाम और उन्हें वर्गीकरण के अनुसार लिखना है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करना है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो ये जानते हैं, जितने भी मेरे से रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ये जानते हैं कि हमने चैप्टर को यदि अच्छे ढंग से डील किया है तो हम इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छा डील कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स मेरे से रेगुलर नहीं पढ़ते हैं स्कूलों में, क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड हैं दूर के स्कूलों के बच्चे, उन्हें वेट करना पड़ेगा इस चैप्टर का इस ऑनलाइन मंच पे आने का। ये चैप्टर भी इस ऑनलाइन मंच पे आएगा तब ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में उनका आईयूपीएसी नेम और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्गीकरण के अनुसार उसे नेम देना है। मैं समझाऊंगा कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 का होल ट्वाइस CH Cl ब्रैकेट एंड देन CH3। ये संघनित सूत्र है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, हमें इसे ओपन में लेके आना है। देखो ओपन में कैसे, ये CH3 का होल ट्वाइस है जो CH के साथ कनेक्ट है, तो हमने CH को लिखा लाइक दैट। एक CH3 जस्ट नीचे लगाया, एक CH3 लेफ्ट में लगाया, तो 2 CH3 CH पर हमने ऐड कर दिए। देखो इसे ओपन करना सीखना पड़ेगा आपको। अगेन CH, ओके सर जी। Cl, अब इसको नीचे लगा लो एंड CH3 लाइक दैट। सही है सर जी। हमें जो स्ट्रक्चर दिया जाए उससे पहले ओपन करना है। CH3 का होल ट्वाइस था जो CH के साथ था, CH के साथ हमने CH3 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अगेन CH, Cl नीचे लगा दिया एंड देन CH3। आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए आप सभी जानते होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है लाइक दैट। बिल्कुल सर। इतना करने के बाद हमें 2 साइड सेलेक्ट करनी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उन्हें क्लियर कर देता हूं कि हमें यहाँ वरीयता क्रम, आई लाइक टू से प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है सुनिए ज़रा। प्रायोरिटी ऑर्डर मीन्स होता है कि हमें इन हैलाइड यौगिकों के नामकरण में
हैलाइड कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, देन प्रतिस्थापी जिन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट, देन एबी ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। हमने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन किया। इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से हमने नंबर डाला 1 2 3 एंड 4, राइट है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की, अंकन किया, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं। प्रायोरिटी का मतलब है बाई चांस डबल बॉन्ड होता तो हम ये देखते डबल बॉन्ड किस डायरेक्शन से मिनिमम नंबर गेन कर रहा है, कम संख्या प्राप्त कर रहा है, वो है ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। प्रतिस्थापी जो चेन से बाहर होते हैं वो प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट होते हैं। चेन से बाहर ये ग्रुप है और चेन से बाहर ये ग्रुप है। लेफ्ट हैंड साइड से जब नंबरिंग हमने की तो लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कार्बन पर मिथाइल, आई लाइक टू से मैथिल। स्टूडेंट जानते हो इस प्रतिस्थापी का नाम मैथिल कैसे बना, इस सब्स्टिट्यूट का नाम मैथिल कैसे बना? इसमें ओनली एक ही कार्बन है और एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं। प्रतिस्थापी के लिए लगता है इल, तो मैथ प्लस इल हो जाता है मैथिल। आई लाइक टू से मिथाइल। Cl इसे कौन नहीं जानता, दैट इज क्लोरो। लेफ्ट हैंड साइड से 2 पर मिथाइल एंड 3 पर क्लोरो। ओके, ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में साइड में लिख रहा हूं क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। मिथाइल एंड दैट इज क्लोरो। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की तो एक सब्स्टिट्यूट 2 पे आया, एक सब्स्टिट्यूट 3 पे आया। इनका टोटल यदि हम देखें तो ये हो गया 5, राइट। अब जरा राइट हैंड साइड 1 2 3 एंड 4, राइट है। राइट हैंड साइड से 1 2 पे आया क्लोरो, 3 पे आया मिथाइल, टोटल हो जाता है 5। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर हम पता है कैसे यूज़ करते हैं, हम बहुत नेम देखेंगे। आप देखना अपनी इस सीरीज़ में, अपने इस ऑनलाइन चैनल में आप खुद ये देखेंगे कि हमें बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला। ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मंच पे कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दिए गए कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बनाना है। हमने इसे ओपन किया, कंडेंस से ओपन किया, ओपन करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, लेफ्ट और राइट दोनों से सब्स्टिट्यूट को सेम नंबर मिल रहा है। प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड से देखो नहीं है, ट्रिपल से नहीं है, सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन दोनों से सेम आ रहे हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट छोड़ो और पीछे आओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पता है ये कैसे देखा जाता है? 2 और 3 में 2 मिनिमम है एंड 3 मैक्सिमम है। C और M में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, M बाद में आता है। तो जो पहले आए उसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जरा आप लेफ्ट में देखो, 2 मिथाइल 3 क्लोरो, क्लोरो का C पहले आता है और नंबर मैक्सिमम 3 मिल रहा है। मिथाइल का M बाद में आता है और नंबर मिनिमम 2 मिल रहा है। तो गलत है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है जो अल्फाबेटिकल में पहले आए उसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। C और M में C पहले आता है, मिनिमम नंबर 2 होगा, मिथाइल को 3 मिलेगा। यहाँ उल्टा है, M बाद में आता है, कम नंबर मिल रहा है, C पहले आता है, ज़्यादा नंबर मिल रहा है। गलत, एंड इट इज राइट। कर पाएंगे इतना? जो रेगुलर व्यूअर है मेरे वो ये जानते हैं कि हमने कैसे पैचअपमेंट किया है, करना पड़ेगा आपको। इतना करने के बाद हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करना होता है, प्रतिस्थापी, आई लाइक टू से सब्स्टिट्यूट, प्लस एल्क, आई लाइक टू से एल्क, ALK, प्लस सिंगल बॉन्ड के होने पर आप एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के होने पर आप इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के होने पर आप आयन यूज करेंगे। लेकिन इन के साथ नंबर लिखना पड़ेगा, आयन के साथ भी नंबर लिखना पड़ेगा, एन के साथ नंबर की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ये
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जबरदस्त फॉर्मूला है। देखिए, आईयूपीएसी के 3 ही रूल होते हैं। नंबर 1 सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, नंबर 2 नंबरिंग ऑफ द चेन जो आपने मुझसे सीखा, एंड नंबर 3 फॉर्मूले को यूज करो। अब देखो नोमेनक्लेचर करेंगे, और नोमेनक्लेचर करने से पहले बताना चाहूंगा, जब भी आप नेम लिखें तो आपसे क्लियर कहना चाहूंगा, वर्ड के बाद नंबर आए या नंबर के बाद वर्ड आए तो आपको हाइफन लगाना है, लाइक दैट। यदि नंबर के बाद नंबर आए तो आपको कॉमा लगाना है, लाइक दैट। लेकिन यदि वर्ड के बाद वर्ड आया तो कुछ नहीं लगाना। सेपरेशन के लिए सीडी रिवाइंड कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10, हेलो एल्केन हेलो एरीन, क्वेश्चन आंसर की ऑनलाइन सीरीज। क्वेश्चन आंसर की ऑनलाइन सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन, जिसे कंडेंस से ओपन किया, सिलेक्शन ऑफ द चेन किया, नंबरिंग करके देखा, एलएचएस से गलत, आरएचएस से राइट, और जिस साइड से राइट उस साइड से लेते हुए नोमेनक्लेचर कंप्लीट करिए। नोमेनक्लेचर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट, और ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। अब आप देखो ये साइड सही है, क्लोरो का सी, मिथाइल का एम, सी पहले आएगा एम बाद में आएगा, पहले क्लोरो आएगा। देखो नोमेनक्लेचर देखो आप, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, बिल्कुल सर। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। एल्क, एल्क का मीन्स होता है जो चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं। चेन सेलेक्ट, टोटल कार्बन 4। व्यूअर्स मेरे जानते होंगे कि 4 कार्बन को एल्क में ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड है, देखो आप, टोटल सिंगल बॉन्ड है, देखो राइट है सर। सिंगल बॉन्ड की होने पर केवल एन लगेगा, ब्यूटेन। अब आप देखो कॉमन सेंस से देखना, वापस से शुरू से, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट, ये रहा सर, ये साइड रॉन्ग ये साइड राइट, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, बिल्कुल राइट है। इसके बाद एल्क, हाउ मेनी कार्बन एटम इन द चेन, 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, पीछे लगेगा एन, ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट एंड फाइनल, वर्ड नंबर नंबर वर्ड, नंबर वर्ड वर्ड नंबर नंबर वर्ड, हाइफन हाइफन हाइफन, वर्ड वर्ड कुछ नहीं, दिस इज द कंप्लीट नेम, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आपको पता है इस क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है उस एग्जाम्पल के बारे में ये भी बताना है कि ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से संकरण के आधार पर कौन सा एलाइड होगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा गौर से देखिए। ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन की सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड है, देखो। और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, उसका संकरण sp3 होगा। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है उस कार्बन की सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण sp3 होगा। आप सभी लोगों को याद होगा कि हैलोजन sp3 संकृत कार्बन से कनेक्ट होता है और उसके आगे ना तो बेंजीन होती है और ना ही C डबल बॉन्ड C होता है, तो ये एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी है। पूछा है क्वेश्चन में कि ये एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी है, एल्काइल हैलाइड। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है चैप्टर को, थोड़ा पढ़ना, आइडिया लग जाएगा कि इसे एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानते होंगे कि sp3 होने पर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने पर या तो एल्काइल या एलिलाइक एंड या बेंजलाइक। याद आया, बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड एल्काइल ये sp3 में होते हैं, और एराइल एंड विनाइलिक वो sp2 में होते हैं। अब ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन में आता है sp3। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैटेगरी में आता है जिसमें कार्बन सभी दिशाओं में सिंगल बॉन्ड रखता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुका है सॉल्व। स्लाइड चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए सर, अब हम यदि एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं
एग्जाम्पल 2 की। तो हमारी बोर्ड बुक में एनसीईआरटी में 12 एग्जाम्पल हैं पहले ही क्वेश्चन में। अब देखो दूसरा क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला CH3 CH2 CH CH3 in the bracket CH C2H5 and Cl। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। पहले इसे हम कंडेंस्ड से नेचुरल फॉर्मूले में लाते हैं। देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 जो ब्रैकेट में है उसे नीचे लगा लीजिए, बॉन्ड CH। अब C2H5 ब्रैकेट में है, जस्ट नीचे लगा लीजिए CH2 CH3, और CH पर C2H5 के साथ Cl भी मौजूद है, लाइक दैट। क्लियर। सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसे हमने कंडेंस से ओपन करने का ट्राई किया है। क्या हम इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। तो CH3 CH2 CH3 जस्ट नीचे लगा दो जो ब्रैकेट में है, अगेन CH, इस पर C2H5 को लगा दीजिए ओपन करके, एंड Cl। हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखिए राइट है, लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 एंड 6। लेफ्ट हैंड साइड से आप देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दैट मीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद देखते हैं प्रतिस्थापी, के बाद देखते हैं AB क्रम। तो डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूट। चलो सर लेफ्ट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी 1 पर कोई नहीं है, 2 पर कोई नहीं है, 3 पर है मिथाइल। ये CH3 आपको इतनी बार नजर आएगा बोर्ड कॉपी में, देखना कि CH3 आपको डायरेक्टली रट जाएगा। CH3 मिथाइल, लेफ्ट हैंड साइड 3 मिथाइल। आगे बढ़ते हैं, 4 क्लोरो, टोटल 7। अब जरा इधर आइए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 पे कोई नहीं है, 2 पे कोई नहीं है, 3 पे है क्लोरो, 3 पर क्लोरो, इस साइड से चल रहा है, ध्यान रखना 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, टोटल 7। स्टूडेंट्स वही लफड़ा हो गया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूट इक्वल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है, क्लोरो एंड मिथाइल, क्लोरो का C, मिथाइल का M, ये 4th पे है, क्लोरो का C, मिथाइल का M, C पहले आता है 3 मिल रहा है, मिथाइल का M बाद में आता है 4 मिल रहा है, ये राइट है। जरा ऐसे देखो लेफ्ट हैंड साइड को, मिथाइल का M बाद में आता है, कम मिल रहा है 3, C पहले आता है, ज़्यादा मिल रहा है 4, गलत। अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आए उसे मिनिमम नंबर देने हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। अब यदि हम इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो आप नॉमेनक्लेचर देखिए स्टैंडर्ड तरीके से। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज़ द फॉर्मूला। ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, जस्ट इसके नीचे दैट इज़ द फॉर्मूला। प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट प्लस एल्क प्लस एन नंबर इन ट्रिपल बॉन्ड नंबर आइन। चलो देखिए हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट, ये साइड से ये 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूट फिनिश। फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट के बाद एल्क, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन 6 कार्बन सर, और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सिंगल 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 सिंगल, हेक्स प्लस एन हो जाता है हेक्सेन। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन।
number word hyphen, word number hyphen, number word hyphen, 3-chloro 4-methyl hexane. इट इज़ द कंप्लीट नेम. और आपको याद होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में IUPAC नेम के साथ साथ क्लासिफिकेशन को भी पूछा गया है. आप गौर करें, हैलोजन ये रहा. हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड, और जिसके सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, गौर करिए, ना तो आगे किसी बेंजीन से कनेक्ट है ना ही C डबल बॉन्ड C से. यदि ये बेंजीन से कनेक्ट होता तो होता बेंजिलिक हैलाइड, यदि ये C डबल बॉन्ड C से कनेक्ट होता तो होता एलाइलिक हैलाइड, लेकिन दोनों में से किसी से नहीं है, तो ये कैटेगरी है एल्काइल हैलाइड की. फर्स्ट एग्जाम्पल भी एल्काइल हैलाइड था और सेकंड एग्जाम्पल भी एल्काइल हैलाइड है. क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और अच्छी क्लास इस चैप्टर को समझाने के लिए लूँगा, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं. अभी मैं पहले क्वेश्चन के 2 एग्जाम्पल करा पाया हूँ. बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सुनिए लगातार. हैव ए ग्रेट डे. अब एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन का थर्ड एग्जाम्पल जरा आप कंसंट्रेट करें. CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस CH2 एंड I. हमें इसे कंडेंस्ड फॉर्मूले मतलब संघनित सूत्र से नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाना है, ओपन करना है. तो CH3 जैसा है वैसा, बॉन्ड CH2, बिल्कुल राइट, CH2 बॉन्ड C. अब देखो C के साथ ये 2 CH3 हैं, तो एक CH3 को आप ऊपर लगा दो और एक CH3 को आप नीचे लगा दो. बॉन्ड CH2 बॉन्ड I. राइट है. हमें इसका IUPAC नेम बताना है और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. संकरण के आधार पर भी इसको बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक लंबी कार्बन चेन, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं लाइक दैट. क्लियर है. लेफ्ट हैंड साइड से हमने नंबरिंग करना चाहा तो 1 2 3 4. कभी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर आप बनाएं तो आपको इस बात का याद रखना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सबसे पहले देखना है, उसके बाद प्रतिस्थापी दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखना है. तो इस स्ट्रक्चर में ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट को फॉलो करेंगे. 1 2 3 3 मिथाइल CH3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल अगेन 3 मिथाइल, 4 आयोडो, I मीन्स आयोडो, 4 आयोडो. टोटल होता है 10. अब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4. 1 आयोडो 1 आयोडो, 2 मिथाइल एंड 2 मिथाइल, टोटल 5. अब आप डिसाइड करिए. IUPAC का पैटर्न ये कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से मिनिमम नंबर गेन होता है, मिनिमम नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूट को. डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था. वो दोनों नहीं है, तो अब सब्स्टिट्यूट पे हम आते हैं. तो सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. 5 राइट एंड 10 रॉन्ग. IUPAC पैटर्न के 3 ही रूल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन नंबरिंग ऑफ द चेन, और फिर सीधा फॉर्मूला लगाना. आपको याद है कि हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया है. सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ओके, I फर्स्ट ऑफ ऑल आता है तो पहले I को ही लिखना है. 1 आयोडो, 1 आयोडो. उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल. जब एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं तो वो नंबर को आगे निकाल कर डाई या ट्राई लगा देते हैं.
तो मिथाइल मिथाइल 2 हैं, डाई लगा सकते हैं, नंबर को आगे निकाल लीजिए। 2 डाई मिथाइल, हिंदी मीडियम 2 डाई मैथिल। आपको याद होगा प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्री कर लिए। देन एल्क, एल्क का मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। भाई कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? टोटल 4 कार्बन है, और 4 को अपन क्या बोलेंगे? ब्यूट, ब्यूट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक में तो एन लगेगा, पूरा नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो नंबर वर्ड डैश लगेगा, वर्ड नंबर डैश लगेगा, नंबर नंबर कॉमा, नंबर वर्ड डैश लगेगा। फुल नेम 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये आईपीसी नेम है एग्जाम्पल नंबर 3 का, आपको आना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर भी हमें इनको नाम देना है। मैंने कल आपको बताया था कि हमें उस कार्बन से देखना है, मतलब कल बताने का मतलब मैंने स्कूलिंग टाइम में बच्चों को बताया है कि आपको हेलोजन देखना है। ये हेलोजन है आई, हेलोजन 4 होते हैं, F Cl Br और I। ये I जिस कार्बन से कनेक्ट है उसे देखो, इस कार्बन की सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड है, देखो आप। और जब कार्बन की सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और ये sp3 वाला कार्बन यदि आगे सीधे बेंजीन से जुड़ जाए तब तो वो हो जाता है बेंजिलिक हैलाइड। यदि वो C डबल बॉन्ड C ग्रुप से जुड़ जाए, अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तब वो हो जाता है एलिलिक हैलाइड। लेकिन हेलोजन से कनेक्टिंग जो कार्बन है जिसका संकरण, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यदि वो ना तो बेंजीन से कनेक्ट है ना C डबल बॉन्ड C से कनेक्ट है, उन दोनों के अलावा किसी से भी हो, तो वो कैटेगरी होती है एल्किल हैलाइड की। मैं आप सभी को बता दूं संकरण कैसे निकालते हैं, सिंपल ट्रिक से बता दूं। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन की सभी डायरेक्शन में यदि सिंगल बॉन्ड होते हैं तो संकरण sp3 होता है। यदि इस कार्बन की किसी भी एक डायरेक्शन में डबल बॉन्ड होता तो संकरण sp2 हो जाता, और किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड होता तो संकरण sp हो जाता। मैं बताऊंगा अभी आगे के एग्जांपल्स में। लेकिन इस हेलोजन से कनेक्टेड जो कार्बन है उसकी सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका संकरण, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp3 संकरण में 3 वर्ड होते हैं, क्लासिफिकेशन के 3 वर्ड होते हैं, एलिलिक, बेंजिलिक और एल्किल। बेंजिलिक होता है बेंजीन के द्वारा, एलिलिक होता है C डबल बॉन्ड C से, और उन दोनों में से कोई नहीं हो तो वो होता है एल्किल हैलाइड। मतलब पहला एग्जाम्पल भी एल्किल हैलाइड है, दूसरा एग्जाम्पल भी एल्किल हैलाइड है, और तीसरा एग्जाम्पल भी एल्किल हैलाइड है। अब आते हैं हम 4th एग्जाम्पल पे, जरा गौर करना। 4th एग्जाम्पल NCERT ने जो दिया है वो है ये CH3 का होल थ्राइस, C, CH2, CH, Br एंड C6H5। ये 4th एग्जाम्पल है NCERT का, पहले क्वेश्चन का 4th एग्जाम्पल है। IUPAC बनाने के लिए करना क्या है, पहले से ओपन चेन में लेके आओ, कार्बन के साथ 3 CH3, इसका मतलब हमें कार्बन के साथ पहला CH3, कार्बन के साथ दूसरा CH3, कार्बन के साथ तीसरा CH3, C हमने लगा लिया। आगे है CH2, आगे है CH। अब आप देखो CH के साथ Br है और C6H5 है, इज इट क्लियर? तो CH के साथ Br लगा लेते हैं और CH के साथ C6H5। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, या तो आप C6H5 ही लिख दो या फिर इसे आप बेंजीन से भी शो कर सकते हैं, लाइक दैट। आपको थोड़ी आसानी होगी संकरण के द्वारा नाम बनाने में या हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम सेटअप करने में। ये पूरा स्ट्रक्चर खुल के आया। CH3 का होल थ्राइस, CH3 3 बार हम लगा चुके, C, CH2, CH, अब CH पे Br और C6H5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका IUPAC नेम बनाना है, देन हम कुछ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल IUPAC नेम लाइक दैट। हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, हमने एक लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज किया, एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4, भाई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्रतिस्थापी 2 मेथिल 2 मिथाइल,
अगेन 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो, और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूट बनता है, बेंजीन प्रतिस्थापी बनता है तो फिनाइल, 4 फिनाइल। टोटल देखो 4 4 8 10 12 हो गया सर। राइट हैंड साइड नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 1 ब्रोमो, 1 फिनाइल, 2 पे कोई है नहीं, 3 मिथाइल, अगेन 3 मिथाइल, हिंदी मीडियम मैथिल बोलेंगे, 3 और 3 6 और 2 8। अब आप डिसाइड करिए अकॉर्डिंग टू आईपीसी, ये आप भी जानते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलेगा वो साइड राइट है, जहां से मैक्सिमम मिलेगा वो गलत है। 12 गलत, 8 बिल्कुल राइट। आप भी जानते हैं कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन नंबरिंग और देन फॉर्मूला लगाते हैं नॉमेनक्लेचर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रतिस्थापियों को लिखना है, सब्स्टिट्यूट को लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे इसका। तो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, देखिए किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होगा आप देखें। आप भी जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट लिखने के लिए, प्रतिस्थापित लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा। ब्रोमो का V, फिनाइल का P और मिथाइल का M, MnO_P। पहले ब्रोमो, देन मिथाइल एंड देन फिनाइल। इज इट क्लियर? तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, हिंदी मीडियम में लिख देता हूँ 1 ब्रोमो। अब देखो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, एक जैसे प्रतिस्थापित 2 बार, डिजिट्स को बाहर निकालो, 3 3 डाई मैथिल, राइट है। 1 ब्रोमो, 3 3 डाई मैथिल, 1 फेनिल। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हैं भैया, ब्रोमो का B, मैथिल का M, फेनिल का P, ये ध्यान रखें। अब प्रतिस्थापी लिखने के बाद फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट, देन एल्क, एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, 4 कार्बन सर ब्यूट, पीछे एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, नंबर वर्ड डैश डैश कॉमा डैश डैश डैश, पूरा नाम। 1 ब्रोमो, 3 3 डाइमेथिल, 1 फेनिल ब्यूटेन। स्टूडेंट्स पता है आपको, हमें वर्गीकरण के अनुसार, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, संकरण के आधार पर भी इसका नाम देना है। और हम हेलोजन से देखेंगे, ध्यान रखना। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है आप उसे देखो, सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड देखिए। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है सभी डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड, संकरण sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यदि सीधा बेंजीन से जुड़ता है, जो मैं बताता आ रहा हूं आपको, तो इसका नाम हो जाता है बेंजिलिक हैलाइड। आपको पता है पहला एग्जाम्पल एल्केन हैलाइड, दूसरा एग्जाम्पल एल्केन हैलाइड, तीसरा एग्जाम्पल एल्केन हैलाइड, लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन में बेंजिलिक हैलाइड। बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम सीधा बेंजीन से कनेक्ट है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, तो जिन्होंने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि sp3 से 3 वर्डों में जाना है, एल्किल, एलिलिक और बेंजिलिक। sp3 संग्रहित कार्बन सीधा बेंजीन से कनेक्ट है तो वो बेंजिलिक की कैटेगरी होगी, C डबल बॉन्ड C से कनेक्ट है तो एलिलिक की, और दोनों में से कोई नहीं होगा तो वो कैटेगरी होगी एल्किल की। इज इट क्लियर? हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 एग्जाम्पल इस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए बने रहिए सर के साथ, देखते रहिए सर केमिस्ट्री लगातार। हैव अ ग्रेट डे।